बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलाह व युतुज़्ज़काह व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 40। कुल 40 हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सुन लिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू अपने फ़ज़ल से कबूल फरमाए, हबीब की बोली का सदका नसीब फरमाए। बाब नंबर 33 से दर्स का आगाज़ है। किताबुल ईमान चल रही है। हदीस नंबर 41 से बाबुन अज़्ज़कात मिनल इस्लाम, ज़कात इस्लाम से है, यानी मुसलमान ही ज़कात अदा करते हैं। लेने वाले तो बहुत सारे चोर चपंगे भी हैं, लेकिन देने वाला सिर्फ मुसलमान है। किसी भी मज़हब में ज़कात का कॉन्सेप्ट सिर्फ मज़हब इस्लाम में है। आपको अच्छे से मालूम है, 2-3 साल पहले कोरोना का जब ये तो फ़िरक़ा परस्त ताकतों का जो सबसे बड़ा संगठन है, उसने ऐलान किया था कि मुसलमान ज़कात दें। हम लोगों के पास जब फतवे आए, इस्तिफ्ते, हम लोगों ने कहा हरगिज़ नहीं। फ़र्ज़ ज़कात जो होता है वो गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। नफ़ल सदका खैर खैरात इंसानियत के नाते दे सकते हैं, फ़र्ज़ नहीं दे सकते। लेकिन इस्लाम की कितनी खूबसूरत अज़मत नज़र आई। गैर भी घुटने टेक दिए, उसके एक हिस्से पर पूरे इस्लाम का मुकाम क्या होगा। ज़कात सिर्फ मुसलमान ही अदा करते हैं। अल्लाह हम सबको ये शरफ़ नसीब फरमाए और जब दौलत दे तो दिल भी अता फरमाए। इमाम बुखारी अपनी रविश के मुताबिक जब भी कोई बाब बांधते हैं तो कुरान की आयत लाते हैं। जरा कम्फर्ट होकर बैठिए, आराम से। चुनांचे कहते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है जो सूरह बय्यिना में है कि लोगों को यानी ईमान वालों को यही हुक्म दिया गया कि वो खालिस अल्लाह की इबादत करें और मज़हब इस्लाम को ही हक़ माने, तमाम बातिल मज़हबों से दूर होकर एक मज़हब इस्लाम को सच्चा मानकर अल्लाह की इबादत करें। व युक़ीमुस्सलाह और नमाज अदा करें, व युतुज़्ज़काह और ज़कात दें। व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही सीधा दीन है। आप एक नुक्ता इस आयत में समझें कि अल्लाह ताला आपसे नमाज का जहाँ जहाँ भी कुरानी आयतों में मुतालबा किया है, वहाँ वहाँ ज़कात का भी मुतालबा किया है। लेकिन आप ज़रा गौर करें, क्या ऐसा है सब मालिक निसाब हैं क्या?
मुसल्ली तो सब हैं, नमाजी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान पढ़ते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन गौर करें कि अल्लाह ताला ने ज़कात भी नमाज के साथ कहा है। क्या, किस तरफ इशारा किया? क्योंकि नमाज बदनी इबादत है और ज़कात माली इबादत है। तो अल्लाह ताला गोया बदनी भी इबादत चाहता है और माली भी इबादत चाहता है, जिसका एक मफहूम ये है कि अगर ज़काए नमाजियो, अगर तुम साहिब निसाब ना हो फिर भी माली इबादत करने के लिए सदक़ात नाफिला का कॉन्सेप्ट है। ज़कात तो कंपलसरी वो चाहता है अगर मालिक निसाब है तो, जिस तरह नमाज ऐसे ही मालिक निसाब को ज़कात भी देना चाहिए, उसमें कोई टाल मटोल नहीं। अफसोस है टाल मटोल करते हैं लोग, अभी एफडी तोड़ाना पड़ता तो कम पैसा मिलता, ये करना पड़ता तो वही, इस तरह की। अच्छा किस्त में दे सकते क्या, इंस्टॉलमेंट में दे सकते क्या, तो फिर नमाज भी पढ़ो ना, 2 रकात आज पढ़ो 2 रकात कल पढ़ना। अब नमाज के साथ साथ ज़कात कहा है ना, तो जब नमाज ऑल इन ऑल आंख बंद करके कंपलसरी मुकम्मल पढ़ रहे हैं आप, सही है, फिर ज़कात में टाल मटोल कई को। मैं उन औरतों और उन बहनों से हमेशा गुजारिश करूंगा कि जो जहेज़ में सोने या चांदी आप लाती हैं, पाबंदी से ज़कात निकालें। अगर वो मालिक निसाब, मिल्क निसाब को वो पहुंच रहा है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, इतना अगर लाए हैं, ये ना बोलें कि मैं कहाँ से निकालो, हमारे तो मालिक है ना। वाह, पिज़्ज़ा बर्गर के लिए आप बोल सकते हो, ज़कात के लिए आप नहीं बोल सकते। आप जिसकी मालिक हैं, आपका शौहर मालिक नहीं है, शौहर आपका मालिक है, मगर जो जहेज का सामान है जो आप लाई है उसकी मालिक आप हैं। अलबत्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी के एतबार से आप उसे जामिन गारंटर बना सकते हैं। जाहिर है जब आप मेरे मालिक हैं तो मेरी ज़कात भी निकाल दें, लेकिन अगर आप हैं तो आप ये सोच करने बेटी हो गई तो बेटी के वास्ते रख देते हैं, नमाज भी रख दो ना एक दिन बेटी के वास्ते, समझ में आता। मैं बताने ये जा रहा हूँ कि नमाज और ज़कात दोनों को अल्लाह ने साथ साथ बयान किया। कुरान की तकरीबन आयतों में देखें जहाँ भी नमाज का जिक्र, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। मैं इसलिए अहमियत बता रहा हूँ इसकी कि ज़कात पर तसाहुली क्यों, काहिली क्यों, हरगिज़ ना करें आप। ज़कात, आप गौर करें, ज़कात अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है सफाई। ज़कात का माना सफाई, जैसे तज़किया नफ्स बोलते नहीं, तज़किया नफ्स का मतलब नफ्स को साफ करना, उसी से मतलब ज़कात भी है। ज़कात का मतलब साफ, यानी ज़कातुल माल, माल की सफाई। यानी 1 लाख रुपए आपके पास है और आपने नहीं निकाला उसकी ज़कात, तो पूरे माल के कीचड़ है, समझो साफ नहीं है। 2,500 रुपये आपने निकाल दिया, 97,500 रुपये आपके लिए साफ हो गया। देखिए 7.5 तोला सोना आप की बीवी घर से लाई, सही है, अब बेटी हो गई तो होने दो, आप अपनी कमाई से दो ना उनको, ससुराल की कमाई या मैं लाई हूं ऐसा क्यों। लेकिन अगर ये भी सोचते हैं तो ठीक है, हर साल आपको 97,500 निकालने नहीं कह रहा अल्लाह, 2,500 निकालने कह रहा, 2.5% निकालना है, 40 रुपए में 1 रुपया। अब 39 रुपया अगर बोल देता अल्लाह तो पता नहीं क्या करते, और कभी नहीं निकालते, सही है कि नहीं। 2,500 रुपया 1 लाख में निकालने में इतनी परेशानी, इसको समझिए। मैं सिर्फ ज़कात नहीं बता रहा हूं, नमाज के साथ बयान करने की हिकमत बता रहा हूं कि जिस तरह आप नमाज अगर छूट जाए तो कज़ा कर लेते हैं, नहीं तो आप एकदम बोझलपनी अपने अंदर महसूस करते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकी, सही है कि नहीं। तो ऐसे ही ज़कात अदा ना हो तो क्यों नहीं बोझलपनी महसूस करते, क्यों गफलत होती है। अल्लाह पाक जो दोनों को साथ साथ बयान करके यही ध्यान देना चाहा है। माल से प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार करो, और मुझसे प्यार यह है कि जो मैं कहूं वो मानो।
सोचिए नहीं, इस्माइल को ज़बह करने का हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने। नबी से कुछ सोच सकते हैं आप कि कोई गलती होगी? वो क़ब्ले इज़हार नबूवत भी मासूम होते हैं और बाद इज़हार नबूवत भी मासूम होते हैं। मासूम का मतलब जानबूझकर अनजाने कोई ख़ता ना हो, ऐसी, ध्यान दें, जिससे जो काबिल नफ़रत हो। बज़ाहिर जो दिखे आपको, आप उसके स्टेटस के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से देखें। हज़रत आदम की ख़ता है, लेकिन वो ख़ताए मासियत नहीं है। यानी जिस ख़ता पर गुनाह हो या जिस ख़ता पर सज़ा मिले, नहीं, ख़ताए इज्तिहादी है और उस पर एक सवाब मिलता है। ख़ता पर भी सवाब है, ख़ता पर भी अता है। इसलिए हज़रत इस्माइल ने क्यों हज़रत इस्माइल को ज़बह क्यों करना चाहा? अल्लाह का हुक्म। तो जो जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी हर बात मानते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्यों हुक्म दे रहा है। महबूब और मुहिब में मेरा तेरा नहीं होता। ये आला हज़रत ने एक ज़हन दिया है, मेरा तेरा नहीं होता। कई को क्यों, ये नहीं होता। महबूब ने कहा मुहिब को, मुहिब ने कबूल किया, मुहिब ने कहा महबूब को कबूल किया, बस ये रिश्ता होता। तो अल्लाह पाक ने आपको नमाज पढ़ने के लिए कहा, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता, नहीं, इसलिए आप एकदम पाबंदी से, अल्हम्दुलिल्लाह। कज़ा हो जाए तो पाबंदी से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मालिक निसाब हैं, चाहे मर्द हो या औरत, मैंने भी इशारा भी कर दिया, अगर हमारी बहनें सुन रही हैं तो वो जितने भी सोने अपने घर से लाई हैं या फिर अपने सेविंग अकाउंट से, वो अपनी मिल्कियत है उनकी, खरीदी हैं, तो उनकी ज़कात उन पर वाजिब है। मैं कैसे निकालूं? वाह, दुकान से शॉपिंग अपने से कर सकते, ज़कात नहीं निकाल सकते। ज़कात में शौहर खाली दिखता, मैं कहाँ से लाऊं? चलिए, इंसानियत यही है। आप अपने शौहर से कहें कि मेरे पास इतने तोले सोने हैं, मैं उसकी मालिक हूँ, आपको तो मालूम है मुझ पर ज़कात है, मैं आपको कहती हूँ ज़कात उसकी निकाल दें। एक और बात ध्यान में रखें, कैश हाथ में रहे या न रहे, आप जाइए सुनार की दुकान और कहिए इसका 2.5% निकाल कर बताओ। कसम खुदा की, अगर आप चाहते हो कि आपको इस साल अगर 7.5 तोले की ज़कात निकाले, आइंदा साल 14 तोले हो जाएं, तो मैं इतना उम्दा फार्मूला दे रहा हूं कि आप निकाल दीजिए। और एग्जिट अगर कैश नहीं है ना, तो आप वही निकाल दीजिए। 2.5% आप उनसे निकाल कर, जो है ना ज़कात के मुस्तहक, देखिए अपने आजू बाजू में वो बहनें, वो बेटियाँ जो सिर्फ चांदी अपने बाप माँ से लेने की सलाहियत रखती हैं, उनको दे दीजिए और कहिए कि इनकी आयरिंग बना दो, इनके कान की, ये नाक के, कुछ भी बना दो आप, मेरी ख्वाहिश है ज़कात की ज़रूर, लेकिन बना दो ताकि ये खुश हो, ऐबदार न समझी जाए कि कुछ नहीं लाया तुमने। तो ज़कात की जो हमारे कौम की बेटियां मुस्तहक हैं, शादी ब्याह होने वाली है, एग्जिट निकालो ना। आप पैसा दोगे तो कहीं ना कहीं तो वो उल्टा उल्टा खर्च कर ही देंगे। इस पर अमल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब कहा है तो किसी किसी के पास 20-20 तोले सोने होते, कहा है कि आप एग्जिट वही निकालो ना, क्या करेंगे आप, मर जाएंगे तो। साल में कब तो भी पहनते, वलीमा में या शादी में 1 घंटा 2 घंटा बस। तो ज़कात तो कम से कम निकालो ताकि उसका सही इस्तेमाल होता रहे। जैसे जिस्म का इस्तेमाल आप नमाज के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे ही अल्लाह पाक अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का दोनों कहा है। नमाज भी कायम करो, ये कॉमन था इसलिए मुकद्दम रखा, सब कर सकते, लेकिन ज़कात के लिए जिगरा चाहिए, दिल चाहिए। दौलत सबको मिलती है, बड़ी मेहनत से कमाए जी, कहाँ निकाल लेते पैसे। ज़रा सोचे तुम कि जो कमाए हो उस कमाई की तौफीक रब ने अता की है। ज़रा एकदम छोटी सी बात बताइए, आप जो ज़कात निकालते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है ना। सवाल ये है कि फ़ायदा किसका है, निकालने वाले का या जिसने लिया है उसका? अल्लाह कहाँ आया बीच में? देने वाला भी अल्लाह को नहीं दे रहा, अब्दुल्ला को दे रहा है, बंदे को दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा, तूने दिया उसको है लेकिन कबूल मैंने किया है। क्या बात है, फी सबीलिल्लाह कहला रहा है, यानी तुमने अल्लाह को दिया, मेरी राह में निकालो, बोलते नहीं। वाह वाह, इसका मतलब सिर्फ अल्लाह की इताअत करनी है आपको, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फायदा नहीं है। नमाज भी आप पढ़ते हैं, किसका फायदा है? अब डॉक्टर के पास जाइए, बड़े बड़े डॉक्टर बोल चुके हैं कि जिस तरह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने वाले फिजिकली तौर पर हमेशा
नशात रहते, चाको चौबंद चुस्त रहते। आप पैसा देकर के जिम में जाओगे? बगैर पैसे के पांचों वक्त करो ना जिम, रूहानियत भी हासिल होगी, जिस्मानियत भी हासिल होगी, और ऑल इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। वहां तो जाओ तो कभी हाथ का, कभी पांव का, कभी एक एक हिस्से का किया जाता है। इसमें तो ऑल इन ऑल नाक तक का होता है। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये आयत करीमा की हिकमत के ज़कात इस्लाम से है। हद्दसना इस्माइल क़ाल हद्दसनी मालिक मालिक इब्न अनस अन अम्मिही अबी सुहैल इब्न मालिक अन अबीही अन्नहु समिअ तलहा इब्न उबैदिल्लाह यक़ूल जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहलि नज्द साइर अर्रास नस्मअु दविय्य सौतिही वला नफ़क़ह मा यक़ूल हत्ता दना फ़इज़ा हुवा यसअलु अनिल इस्लाम फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सु सलावात फिल यौमि वल लैला फ़क़ाल हल अलैया गैरुहा क़ाल ला इल्ला अन ततव्वा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाम रमज़ान क़ाल हल अलैया गैरुहु क़ाल ला इल्ला अन ततव्वा क़ाल वज़ुकिर लहु या वज़कर लहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़काह क़ाल हल अलैया गैरुहा क़ाल ला इल्ला अन ततव्वा क़ाल फ़अदबर अर्रजुलु वहुव यक़ूल वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनक़ुस क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़लह इन सदक़। तर्जुमा ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि हज़रत तलहा इब्न उबैदिल्लाह कहते हैं कि बारगाह रिसालत में एक शख्स आए अहले नज्द से। उनका बाल बिखरा हुआ था और वो जिस तरह मध की मक्खी होती है ना, शहद की मक्खी जैसे घन घन की आवाज़ करते हैं, उसी तरह आवाज़ आ रही थी। आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बोल रहा है, लेकिन आवाज़ आ रही थी बस। हत्ता दना, यहाँ तक कि वो करीब हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फ़इज़ा हुवा यसअलु अनिल इस्लाम, फिर पूछने लगा इस्लाम के बारे में। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ा इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें फिल यौमि वल लैला, सुबह शाम की 5 नमाजें। इस्लाम के बारे में बड़ी तफसील हो चुकी है। ईमान बातनीयत का नाम है और इस्लाम ज़ाहिर अमाल का। सुभान अल्लाह। फ़क़ाल हल अलैया गैरुहा, तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या सुबह शाम के अलावा जो 5 नमाज, उसके अलावा भी पढ़ना क्या? कैसा जज्बा था, जरा गौर करें। 5 नमाज के अलावा भी होना क्या? क़ाल ला, नहीं, फ़र्ज तो यही है, इल्ला अन ततव्वा, नफ़ल की इजाज़त है। इस हदीस से आप दलील पकड़िए, नबी ने 5 वक्त को ऐन न किया। आज जमात वाले बहुत ये बोलते हैं फर्ज बस है, फर्ज पढ़ के बस, सुन्नत की जरूरत नहीं है। फर्ज पूछता अल्लाह। देखिए, फर्ज बताने के बावजूद सहाबा क्या पूछा जाता था, या रसूलल्लाह, और नबी ये भी नहीं कहते थे कि दी एंड, कहते थे इल्ला अन ततव्वा, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, नफल पढ़ सकते हो। नबी कह दे एक्स्ट्रा तो वो एक्स्ट्रा नहीं होता, वो मोहब्बत मुस्तफ़ा का आयनादार होता है कि मेरे आका ने कहा है। क्योंकि आप पढ़े होंगे कद्दू शरीफ मेरे आका पसंद फरमाते। अब बताइए, है वो सब्जी, अब आलू शरीफ नहीं बोलते लेकिन कद्दू को शरीफ बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आलू शरीफ की पसंद की बात ही नहीं है, नबी ने पसंद किया इसलिए शरीफ बन गए। सुभान अल्लाह। निस्बत देखें आप, नबी ने जब अपनी जबान से जुमला निकाला इल्ला अन ततव्वा, कि हाँ एक्स्ट्रा कर सकते हो, नफल पढ़ सकते हो, क्या बात है। 5 वक्त की तो पढ़ना ही है, एक्स्ट्रा अगर पढ़ोगे तो मैं खुश होऊंगा, यही तो बताना चाह रहे। सुभान अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुनो, व सियाम रमज़ान, और इस्लाम की अलामत यह है कि रमज़ान आ जाए तो रोज़ा रखना। क़ाल, वो शख्स ने अर्ज़ किया, हल अलैया गैरुहा, क्या उसके अलावा भी या रसूल अल्लाह, गैरुहु, उसके अलावा भी कुछ पढ़ूं, कुछ रखूं? क़ाल ला, नहीं, इल्ला अन ततव्वा, मगर जुमरात को रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप, हफ्ता को रख सकते हैं, लेकिन जब चाहो रख सकते, वाजिब, नफल, नजर, मतलब एग्जाम में पास होने दिए तमाम चीजें, नफली रोजा जिसको कहते रख सकते। सुभान अल्लाह, क्या बात है।
वज़कर लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ज़कात का भी जिक्र फरमाया। तो उस शख्स ने अर्ज किया, क्या ज़कात के अलावा भी है? ये देखिए, जो मैंने अभी कहा था, हर सब तो मालिक निसाब नहीं है। नमाज तो सब पढ़ेंगे, ये तो सही है, लेकिन ज़कात सब दे सकते, जिनके पास है वो देना ना, सही है। हाँ, लेकिन आका अलैहिस्सलाम से जब ज़कात के अलावा का सवाल हुआ तो इरशाद फरमाते हैं, इल्ला अन ततव्वा, वो कंपलसरी है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा माली इबादत करना चाहते हो तो सदकात नाफिला के तौर पर मस्जिद के सामने है जो दे दो, खानदान में अगर शादी की जरूरत पड़ रही है दे दो, सदकात नाफिला सब दे, सबको दे सकते, यहां तक कि सादात को भी दे सकते, ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन नफल जो होता है ना, सदकात नाफिला, वो ताउन के मंजिल में वो दे सकते हैं। काल फादबर रजुल, रावी कहते हैं कि वो चले गए, वह यकूल, ये कहते हुए, ला वल्लाह ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, जितना नबी ने फरमा दिया है उससे आगे और पीछे नहीं करता। क्या अच्छा, नबी ने क्या सिर्फ ज़कात नहीं फरमाया था, सिर्फ नमाज 5 वक्त की नहीं फरमाया था, एक्स्ट्रा में फरमाया था ना। इसका मतलब एक्स्ट्रा को भी ये कह रहे हैं कि मैं अब इससे आगे पीछे नहीं कर सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये जुमला सुना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कहते हैं कि अफ़लह इन सदका, अगर इसने अपने कमिटमेंट की तकमील कर दी तो कामयाब हो जाएगा। सुभान, देख रहे हैं, अगर ये सच रहा अपने कौल में तो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको भी ये तौफीक नसीब फरमाए नबी के कमिटमेंट की तकमील करने की। आगे देखें, बाब नंबर 34, बाबुन इत्तिबाउल जनाइज मिनल ईमान। कितनी मतलब एक एक पार्ट तक को ईमान के, देखिए, जनाजे की इत्तिबा करना, जनाजे के पीछे चलना ईमान से है। सुभान अल्लाह। मैं अभी मसला बताऊंगा, पहले हदीस सुने। हद्दसना अहमद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अली अल-मंजूफी क़ाल हद्दसना रौह क़ाल हद्दसना औफ अनिल हसन व मुहम्मद अन अबी हुरैरा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इत्तबअ जनाज़त मुस्लिमिन ईमानन व इह्तिसाबा व कान मअहु हत्ता युसल्ली अलैहा व युफ़रअ मिन दफ़निहा फ़इन्नहु यरजअ मिनल अज्रि बिक़ीरातैन कुल्लु क़ीरातिन मिस्लु उहुद व मन सल्ला अलैहा सुम्मा रजअ इला आख़िरी। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान के जनाजे की इत्तिबा करेगा, समझ रहे, यानी उनके साथ चलेगा, इस हाल में कि वो यकीन रखे और सवाब की नीयत भी रखे, मोबाइल ना यूज़ करे, गपशप ना करे, क्योंकि जब नीयत आपकी ये होगी कि हमें सवाब होना, तो आप तो वही काम करेंगे जो सवाब का काम होगा, है नहीं। तो आगे देखें, वकाना माहू, साथ साथ चलेगा इतना कि हत्ता युसल्ली अलैहा, उनकी जनाजे की वो नमाज भी पढ़ेगा, वयुफ़रग़ मिन दफ़निहा, और कफन दफन भी, दफन से फारिग भी होगा, फ़इन्नहु यरजउ, यानी एंडिंग तक वो साथ रहेगा। तो कहते हैं वो इतना अज्र लेगा जितना अज्र, देखिए ध्यान देना, वो 2 क़ीरात, कितना, 2 क़ीरात, काफ या रा अलिफ तो, अब मैं बताऊंगा क़ीरात किसे कहते हैं। 2 क़ीरात अजर लेगा। अब 2 क़ीरात में एक क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है। अब हज का इसमें से कौन करे? कोई नहीं करे, खुदा करे सब कर ले। तुम नहीं बोले जी आमीन, फिर जॉब भी मिलता जी, इंशाअल्लाह सब मिलता है। अल्लाह ताला सब कुछ नसीब फरमाए, सुन्नियों को किसी का मोहताज न बनाए। मैंने किया है, तो इसलिए मैं अभी पूछने की असल वजह यह है कि उस वक्त नबी फरमा रहे जब ये उहुद पहाड़ तराशा नहीं गया था, अब तो तराश रहे हैं, वो इसलिए बताना चाह रहा था, क्योंकि तराशे तो अब तो छोटा दिख रहा ना, उस वक्त की बात करो, खाली पहाड़ ही पहाड़। फरमाते हैं कि उहुद पहाड़ के बराबर एक क़ीरात है, और आप किसी जनाजे मुस्लिम में गए 2 क़ीरात अजर मिलेगा, गिन सकते हैं
वो कितना भारी पहाड़ होता, अजहर कितना भारी होगा। एक पहाड़, पूरे उहुद पहाड़, खुदा करे अपनी आंखों से देखे, मैं तो देख रहा हूं, जहां साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जहश अमीर हमजा, अब्दुल्ला बिन जहश, मुसअब इब्न उमैर, 3 जुल्क़द्र सहाबा तशरीफ फरमाए। देखें ये इतने बड़े ताला लगाएंगे। ये नजदी वहाबी हुकूमत जो है ना, आप जब जाओगे ना तो क्या बोलेंगे, ये बिदअत है, ये ऐसा ना करो वैसा ना करो। अरे जब सवाल बिदअत है तो कई को खड़ा है यहाँ पे तू, ये बोलने के वास्ते हैं। हम जियारत करें तो बिदअत, तू बोल रहा है तो सुन्नत। कमाल है, पूरे मेले लगे रहते, इतना बड़ा सा ताला लगा दिया, पता नहीं चाबी है क्या, खाली ताला है, जाने नहीं देते अंदर। अरे दिल के कनेक्शन को कब तुम खत्म कर सकते हो, समझ रहे हो आप। हम यहां से कहें, वो वहां से सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम है। सही है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, 2 क़िरात समझ गए, ये 2 क़िरात समझे कि नहीं। एक क़िरात कितना होता, उहुद पहाड़ के बराबर, तो अब डबल उहुद पहाड़ के बराबर अजर मिलेगा, खाली पीछे गए तो। सुभान अल्लाह। अब जरा इसको ध्यान में रखिएगा, कभी भी जनाजे में जाएं तो हमेशा निगाहें नीची हो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि क्वांटिटी सवाब की बहुत है तो गिरफ्त भी बड़ी होगी। अजर जब ज्यादा होता ना तो गिरफ्त भी होते ही होता। मैं बहुत देखता हूं यहाँ लोगों को चिल्लाते रहते, हाँ हेलो यहाँ पहुंचे वहां पर, क्या कर रहे हो, दरूद शरीफ पढ़ो। फरिश्ते रहते हैं, ईमान वालों के जनाजे में तो रहते ही है, उनके भी में रहते हैं, इनमें रहमत के उनमें जहमत के हैं, समझ रहे हैं। तो आप जरा गौर करो, फरिश्ते रहते हैं। आपको अगर पॉसिबिलिटी है जाने की तो एकदम जाएं, कोशिश करें। और नहीं अगर है, होता है ना कभी कभी नहीं है, तो आप कम से कम चेहरा नीचे करके अदब से खड़े रहें, जब तक दूर तक ना चला जाए जनाजा, उस वक्त तक आप ना जाएं। कभी कभी होता है ना, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, किसी सुन्नी मुसलमान का जनाजा गुजर रहा हो, तो आप लोग गफलत करते हैं, गाड़ी जाते ही आप लोग चलना शुरू कर देते। नहीं, जब तक आपके आंख से ओझल ना हो जाए उस वक्त तक खड़े रहे आप, क्योंकि आपके ऊपर से गोया फरिश्ते गए, तो कम से कम फैज तो लीजिए फरिश्तों के नूरी परों का। हाँ, अल्लाह हम सबको तौफीक दायमी नसीब फरमाए। अब आग देखें, और अगर वमन सल्लल्लाहु अलैहा, और सिर्फ नमाज किसी ने पढ़ा, नहीं बहुत करते हैं यहाँ, बहुत करते हैं, नमाज पढ़ के चले आते हैं, हाँ, सुम्मा राजा क़ब्ल अन तुदफन, दफन में शामिल नहीं हुआ तो फ़इन्नहु यरजिउ मिनल अज्रि बिक़िरातिन, ये तो ऑटोमेटिक है, तो एक क़िरात का सवाब मिलता है। तो एक क़िरात भी उहुद पहाड़ के बराबर उस वक्त, हाँ, इतना सी पहाड़ लिए तो 10 किलो हो जाता। समझ, पूरे पहाड़ के बराबर अजर मिलेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको गलती हुई तो माफ़ फरमाए, और जितने में शरीक हुए हैं ना, सब नसीब फरमाए, सब नसीब फरमाए। शैतान भी बड़ा लंबा होता है ऐसे वक्त में, बराबर सुबह से किसका भी फोन नहीं आता, उस वक्त बार बार आता है। हाँ, जब देखो कि कहीं को नहीं आ रहा, कहीं को नहीं आ रहा, तो नहीं आता। और जब एकदम ध्यान ही नहीं दो, देखो अब जैसे वॉशरूम जाओ तो फौरन बजना शुरू हो जाता। हाँ, अल्लाह ताला इस मकरे शैतान से बचाए। हाँ, ये मकरे शैतान से बचाए। ताबअ उस्मान अल-मुअज़्ज़िन क़ाल हद्दसना औफ़ अन मुहम्मद अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवहु। अच्छा, एक दूसरी रिवायत में माना के एतबार से हज़रत अबू हुरैरा ही से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन उसमें जो है सिर्फ हज़रत मोहम्मद है, हसन नहीं। खैर, बाब नंबर 35, 3 हदीस हो गई, नहीं 3 हदीस हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। खौफिल मोमिन अन युहबत अमलुहु व हुवा ला यशउर। अरे बाप रे बाप, मोमिन का खौफ इस बात से होना चाहिए कि कहीं उसका अमल बर्बाद ना हो जाए और उसे शऊर भी ना हो। आप सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 या 2 का मुताला करेंगे ना, तो इसको बड़े अच्छे समझ में आए।
नबी की गुस्ताखी करने वाले क्यों बार बार गुस्ताखी करते हैं और क्यों उनकी तौफीक गुस्ताखी से तौबा की होती है, क्यों तौफीक नहीं मिलती? उसकी असल वजह यह है कि उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं। और आमाल बर्बाद कब होता? जब कुफ्र सरजद होता है। जब कुफ्र सरजद होता, जैसे बीवी को किसी ने तलाक दे दिया तो 20 साल की मोहब्बत लौटेगी? वास्ता दे करके रह सकते एक साथ? नहीं रह सकते, खत्म। सेम ऐसे ही है, नबी की गुस्ताखी आपका सारा किया धरा खत्म, एकदम स्याह बोर्ड की तरह। अब न्यू एंट्री इन इस्लाम, तो दिगर मामलात में अगर कुछ हो जाए तो यूटर्न की तौफीक का दरवाजा जो है खुला रहता, लेकिन नबी की गुस्ताखी अपने लोग आंख से भी देख रहे हैं, है नहीं? किताबी समझाओ मानते ही नहीं, तावील करते। बाज वक्त तो अगर जवाब देने के बाद, मैं तो शर्तिया कभी कभी बोलता हूं, देखो मैं दूंगा 11वीं का, मैं दूंगा 12वीं का, सब दूंगा, लेकिन करना शुरू करेगा तब दूंगा, क्योंकि 1400 साल से नहीं मान रहा, अब कैसा मानता जी? है? गुस्ताखी जो है अल्लाह माफ नहीं करता, और गुस्ताखों के लिए तौफीक का दरवाजा बंद कर देता। अल्लाह ताला बेअमल रखे ये तो कबूल है, गुस्ताख न बनाए, समझ रहे आप? और अमल सालेह की दायमी तौफीक भी नसीब फरमाए। अब जरा देखिए, वक़ाल इब्राहीम अत्तैमी मा अरज़्तु क़ौली अला अमली इल्ला खशीतु अन अकूना मुकज़्ज़िबन। मैंने अपनी बोली को अपने अमल पर कभी पेश नहीं किया। कुछ समझे जुमला? मतलब ये कि मैं वो बोलता ही नहीं जो नहीं करता, पहले करता हूं फिर बोलता। समझ रहे ना? हाँ, क्यों ऐसा करता? इसलिए कि मैं डरता हूं कि कहीं मैं झूठा साबित ना हो जाऊं। कहीं मैं झूठा साबित ना हो जाऊं। आप सब भी, हम सब भी इस बात का ध्यान रखें, वही बात कहें जिस पर आपका खुद अमल हो, वो बात हरगिज न कहें जिस पर आप खुद अमल न करें। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। वक़ाल इब्न अबी मुलैका अदरकतु सलासीन मिन अस्हाबिन नबी। हज़रत इब्न अबी मुलैका कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न उबैदुल्लाह असल हैं, कि मैंने 70 अस्हाबे मुस्तफ़ा को पाया है। गोया ये ताबई हुई, तब तो कह रहे हैं ना, 70 अस्हाबे नबी को पाया है। कुल्लुहुम, बहुत बड़ी बात देखिएगा, कुल्लुहुम यखाफुन निफाक अला नफ्सिही, जो मुनाफिक होने को अपने नफ्स पर खौफ करते थे कि कहीं मैं मुनाफिक ना हो जाऊं। कहीं मुनाफिक, जुमले पे गौर कर रहे हो आप? मुनाफिक का मतलब कहीं नबी की गुस्ताखी ना हो जाए। मा मिनहुम अहदुन यक़ूलु इन्नहु अला ईमान जिब्राईल व मीकाईल। अरे बाप रे बाप, उनमें से कोई ये कहता कि वो ईमान जिब्राईल पर है, और कोई कहता वो ईमान मीकाईल पर है। ये वास्ता क्यों देता था कि बचा रहा हूं फरिश्ते की मदद से। वयूज करो अनिल हसन, और हसन से ये जिक्र है कि मा खाफहु इल्ला मोमिन। अच्छा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। निफाक का खौफ, या यूं कहिए निफाक का खौफ अल्लाह मोमिनों के दिल में डाल देता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वला अमीनहु इल्ला मुनाफिक, और जो पहले मुनाफिक हो वहां का निफाक का क्या खौफ होगा? जो कातिल को कत्ल से क्या डर है, नहीं, चोर को चोरी से क्या डर? वाह। वमा युहज़्ज़र मिनल इसरार अला तक़ातुल वल इस्यान, और वो भी निफाक से नहीं बच सकता, या अल्लाह उसे भी निफाक से नहीं बचाएगा, जो हमेशा कत्ल, दहशत गर्दी, नाफरमानी और तौबा करता ही ना हो, उसको भी निफाक में जाने का अंदेशा ज्यादा होता। अल्लाह हम सबको बचाए, हमारे माशरे को बचाए। हर रोज़ सुनते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं कभी निकलता हूँ तो 19 साल 20 साल के बच्चे सिगरेट पीते रहते हैं।
थोड़ा वॉकिंग को थोड़ा आजकल निकल रहा हूँ तो देखता हूँ मैं बेहद तकलीफ होती। एक तो आप पार्क में हो जहाँ क्लाइमेट लेने आते हैं लोग, सही है ना, सॉफ्ट क्लाइमेट, और वहाँ सिगरेट पियेंगे तो बताइए क्या हो। एक दूसरे बच्चे, मुझसे रहा नहीं गया, 2-3 दिन पहले मैं उस बच्चे के पास गया और बहुत ज़ोर से मारा मैंने। अब इस बहुत ज़ोर से मारने की एक बात बड़ी अच्छी आ गई। मैं दारे उम्मेहानी में बैठा था हज के साल, जहाँ सारे उलमा बैठते। अल्लाह ताला कब्र पर मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाए। हज़रत अशरफुल फ़ुक़हा मुजीब अशरफ अलैहिर्रहमा की मज़ार पर, हाँ, कि वो भी बैठे रहते, सारे उलमा वहीं बैठते, समझ रहे। तो उस वक्त पिलर नंबर 99 था, उससे आप दाखिल होते ना तो आते 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 आपको एकदम राइट में मिलता, उलमा वहीं पे बैठे रहते, सारे खूबसूरत एकदम। मैंने वो जो किताब है ना तहफ़ुल हरमैन मेरी, उसमें मैंने देखा कि दारे उम्मेहानी का क्या हसीन मंजर है। वो एक मंजर खींचा है मैंने, उलमा का जमगठा लगा रहता, मशाइख का जमगठा लगा रहता वहाँ, और कोई नजदी वगैरह रहते नहीं, उलमा बैठते। क्यों? इसलिए कि वहाँ से नबी को मेराज हुई। सुभान अल्लाह, दारे उम्मेहानी है नहीं, कुछ तो सदका मिल जाए, इस नीयत से बैठते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि जब नमाज का वक्त होता तो उलमा चले जाते हैं, तो मैं इतना मगन था एक दिन कि सब चले गए और मैं वहीं रहा। तो देखे एक बड़ा काला सा एकदम, मैं इस इंसानियत की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बड़ा काला सा इसलिए कह रहा हूँ कि इतना बड़ा गुस्ताख था कि सुन, वो कुरान पाक पहले तो वो दोनों पांव फैलाकर पढ़ रहा था काबा की तरफ, ऐसा आज भी बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे काबा की तरफ। उसके बाद जब उसको नींद का गलबा हुआ ना तो वो कुरान पाक को सीने में रख लिया, सर के पास रख रहा। अरे बाप, और हैबत होने लगी। अल्लाह, मैं तो कह दूं पक्का गुस्ताख है, ये हो ही नहीं सकता मुसलमान सुन्नी, सही है कि नहीं। सर के पास कुरान रखे जी, खाली तौबा तौबा आता मुंह में, खाली नामा ऐसे लिए तो है ही नहीं। मेरे पास छोटा सा बैग रहता था वो हमेशा, मैं उस बैग को उठाया, इतना जोर से उसको सर पे मारा और मार के भाग गया मैं उधर से। वो बचपना भी था समझिए, भाग गया मैं उधर से। हाँ, अब वो ऐसे ऐसे करता रहा, हालांकि वो पकड़ता तो, अब सोच रहे हैं वो इतने घट होते हैं, उनकी औरता मर्दा दो भी घट होते वैसे, और लाइट नाश्ता उनके जो है ना 18 बूटी होते हो। हाँ, लाइट नाश्ता, सही कह रहा हूँ। हाँ, बहुत घट होते हो हबशियाँ, गुस्ताख बड़े होते हो। कभी भी उनसे उलझना नहीं, कभी तन्हाई में रात में पेशाब करने नहीं जाना। जब हज को जाओगे ना तो मुझसे गाइडिंग जरूर लेना, अगर जिंदा रहा तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल कुछ बताऊंगा। तो तौबा की तौफीक नहीं होती। देखिए आप चाहिए, हर साल वो जलील होता है, वो मुजफ्फर हर साल जलील होता अपने सुन्नी आलिम से, लेकिन हर साल वही बोलेगा अबू बकर सिद्दीक ने किया, उमर बिन फारूक ने किया, हाँ यही सब चीखता रहता, बेवकूफ कहीं कहीं। अब तक तेरे को तौफीक ही नहीं मिली, नजर कितनी बशारत भी मिलना, बशारत भी भाग जाती होगी, कहाँ जा रही हूँ, सही है ना। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको तौबा की दायमी तौफीक नसीब फरमाए। कभी चूक हो जाए भाई, तो मुसलमान कामिल की पहचान है तौबा करना, तौबा करना पहचान है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो जो तौबा नहीं करेगा, इसरार करेगा, जिद करेगा गुनाहों पर भी, ये मैं खास तौर से उन औरतों से कहना चाहता हूं जो गलती होती है, लेकिन आप बड़ी हैं, सास हैं, मैं बहू से माफी मांग। अरे तौबा और माफी ये रब देता है, उसका बदला बहू नहीं देती। आप तौबा करोगी तो अल्लाह ताला उसका बदला देता है ना, महबूब बना लेता है अपना। हम आपके गुनहगार हैं तो हम तौबा रब से करते हैं, माफी आपसे मांगते हैं, सवाब रब देता है, आप नहीं। आप तो दिल खुश कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, बस सवाब देने वाला अल्लाह। इसलिए गलती हो चाहे मर्द हो या औरत, झुकना कभी भी इंसल्ट नहीं, अपनी मेराज समझना। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह झुकने वाले को पसंद फरमाता है, तौबा करने वाले को पसंद करता है। आप ये सोचेंगे बीवी के सामने झुक जाना, ऐसा कैसा होता जी, मतलब गलती करे भी तो बीवी और शौहर, अभी आप शौहर नहीं हैं, अभी आप गलती करने वाले हैं, समझ रहे ना आप। हाँ, अगर उनसे कभी गलती हो जाए तो जज्बा रखिए माफी का। अब फर्ज कीजिए कि चाय के कप गिर जाए,
अब आप थप्पड़ मारने से पहले तो पहले 4-5 गालियां बकते, दिखता नहीं क्या, है का, वो क्या, अरे ये जरा सोचिए, ये सब बोलने से कपा सही हो जाएंगे हैं? लेकिन ये जरा देख के चला करो, मुस्कुरा कर, आप ऐसी मुस्कुराहट हो कि उसके दिल पे लग जाए, प्यार की मुस्कुराहट नहीं, जरा देख के देखिए, इस्लाह भी हो गई और सच में हमेशा के लिए मोहब्बत भी बढ़ गई। मैं अपनी बात बताऊं, शादी के 3-4 दिन हुए थे, बात एकदम रिलेटेड आई है, इसलिए मेरी वालदा, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, और माँ का माँ होती है। मेरी एक आदत थी, जब ये कमाने के ज़माने थे ना, अब जाहिर है शादी कर लिया हूँ, तो चावल थोड़ा खाता था रात में, तो बचपना, तो माँ हमेशा आने के बाद भी चावल। एक दिन क्या हुआ कि बीवी चावल ला रही थी, हो सकता है ऊपर देख रही हो, गिर गया। अब माँ और बीवी दोनों अंदर गुटपुट कर रही, अब क्या होता, उनको तो आदत है चावल खाने की, अब क्या होता, मैं नहीं जाती, तुम जाओ। नहीं, मैं सोचा इतना बड़ा जालिम हूं, मैं तो आलिम हूं, मैं यही सोचने लगा। अब मैं, पहले मम्मी आई, मैंने कहा आज खाना नहीं देना है क्या, चलो सो जाते हैं फिर। अब मैंने कहा माँ ऐसा कैसे सोच सकती, वो तो फीलिंग को महसूस करती नहीं। मैंने कभी नहीं, ख्वाहिश होना अपनी जगह पर है, लेकिन होना तो होना नहीं। तो कहा कि हाँ रखो तो सही, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस आखिर में मैं जान चुका हूँ कि गिरा है, आवाज़ सुन लिया हूँ मैं, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त मैं रोते रोते कहा, माँ ऐसा समझती है आप, बीवी समझे तो ठीक है कि अभी हमारा शेड्यूल नहीं जानती, अभी नहीं है, उनका हक है समझना, लेकिन आप तो माँ है, आपको तो समझना था। क्या मैं डांटता? अगर वो जानबूझकर गिराती तो मैं इसलिए नहीं डांटता कि मैं खाता, बल्कि इसलिए डांटता कि जानबूझकर गिराना गुनाह है, लेकिन अनजाने में गिरा है उनसे, तो वो तो काबिल रहम है। अब देखिए मेरे को साइड करके, देख कितना अच्छा बेटा दे दिया हूं तेरे को। अब देखो, अब मुझे साइड करके उनको आप चल गए। देख, तो कहना यह है कि कभी अगर गलती हो, जज्बा रखिए माफी का, जानबूझकर कोई नहीं करते, घर में तो करते ही नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग अगर रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह घर का बड़ा खूबसूरत माहौल हो, जन्नत है वो घर यार। आप बाहर से आओ और सलाम करके सुकून न मिले आपको, तो बाहर ही ठीक थे ना। घर सुकून गाह है, लेकिन आपने क्या बनाया, पार्क को सुकून की जगह बना लिया और घर को चीखने चिल्लाने की जगह बना लिया। क्यों? इसलिए कि मोबाइल। पता नहीं आजकल के बच्चे मतलब बाथरूम जाने से पहले दुआ पढ़ते हैं कि नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस? नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि खुब्स और खबाइस में लगे रहते हैं, तो वो पनाह कैसे मांगेंगे अल्लाह की? अब भी आ रहा हूं जरा सी, इतना बोलते बोलते अंदर चले गए, तो दुआ कहां पढ़े आप? तो शैतानियत हावी हो गई कि नहीं? खाना के वक्त देखिए, खाना लग गया, अच्छा हाँ खाना लग गया है? अरे बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, कब पढ़ोगे? शैतान दाखिल हुआ कि नहीं? नबी ने तो इतना बता दिया कि अगर भूल गए तो बीच में आ जाए तो बोला वो आखिर वो पढ़ लो, कहा है कि नहीं? अब बताइए कितना स्ट्रांग पहलू है खाने के बाद। अब अगर आपने नहीं पढ़ा और मोबाइल देखते 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 पूरा खा लिए, तो उसमें शैतान शामिल हुआ था, तो अब पूरी बॉडी कैसी होगी आपकी, और बूटी कैसी होगी गोश्त की, खून कैसे होंगे लो। ये गफलत छोटी छोटी, फिर आपको कहते हैं कि नमाज में मन नहीं लगता। मन कहां से लगता? खूनों में शैतान है, तो मन कहां से लगता? इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखें। हाथ साफ हो, वजू हो, जाहिरी तौर पर पाकी हो, सफाई हो, खाना देख कर खाएं, गिरे तो उठा कर खाएं। कभी आप फकीर नहीं बनेंगे अगर दस्तरखान का खाना उठा कर खाएंगे तो। ये नबी की गारंटी है, जिस दस्तरखान के खाने को उठा कर खाया जाता है, वो खाना आपको हमेशा के लिए दुआ देता है। हम सोचते हैं, हम तो कभी कभी देखते हैं, और मैं तो एकदम दिखा के खाता हूं। तीसरी बात एक और जो बहुत अहम बात है, सुन्नी उलमा की, ख़ासतौर से इंडिया से जो जाते हैं ना, और मैं हमेशा हज़रत अबुल हक्कानी, उनका भी इंतकाल हो गया अलैहि रहमा, मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब, ये सब हजरात हमेशा
जाते थे तो इन हजरात के पीछे रहते हमेशा। ऐसे उलमा की एक होती, वहाँ के हजरात लोग जो उलमा होते हैं उनकी दावत करते हैं। तो ऐसे एक जगह मिलाद शरीफ बोलते हैं ना, मिलाद शरीफ की थोड़ी सी महफिल थी, उसमें हम नात शरीफ पढ़ने के लिए ऐसे गए हुए थे। खाने की जब बात आई तो देखा मैं सारे लेटेस्ट लोग जो है ना एकदम पूरा एकदम चम्मच से खा रहे हैं, और मैं जो है हाथ से खा रहा हूँ। अब अरबी में वो बोल रहे हैं, वो ये नहीं जान रहे हैं कि उससे ज़्यादा शरारत मैं करता हूँ। सुन्नियों को ललकारना नहीं, इसको बात ध्यान में रखिएगा, खास तौर से सुन्नियत के हवाले से। अब वो अरबी में बोल रहे थे, लगता है बच्चे को कभी खाने नहीं मिला है। उन लोगों की आदत जरा खाए छोड़ दी, जरा खाए छोड़ दी, ही इस तरह से खा खा करके कैसा हाथ से खा रहा है इस तरह से। तो मैं गुस्सा करके एकदम ऐसे करते 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 एक जुमला कहा, हुवा बिदअतुन हाज़िही सुन्नतुन, तुम जो खा रहे हो ना ये बिदात है, मैं जो खा रहा हूं ये सुन्नत है। इतना जोर से बोला कि सारे हाथों से गिर गए उनके। इस तरह से अभी होती जो पुरानी फितरत है, मतलब हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है मजनू दीवाना, और वो बिदात पर अमल कर रहे हैं तो वाह वाह। ये है आज का माहौल। आप भी देखें बहुत सारे होटलों में खड़े होके चाय पीना शान समझो जरा। ओ चार मीनार के पास तो एकदम है ही, लाइन लगी रहती, तारीफ करते हैं लोग, अरे नहीं मिलती लाइन लगाना पड़ता। लाइन लगाना पड़ता, मुसलमान के होटल है। वहां भी गया था तो कुर्सी दोगे तो बैठूंगा, मौलाना कमर साहब थे उस वक्त, उनके साथ या किसी के साथ गया था, सुन्नी सेंटर में बाजू में रहते, तो बैठ करके वहां पे, और जितने भी फिर लोग खड़े थे सब बैठ गए। कैसा भी तो गलत चीज को प्रमोट करोगे और हम देखते रहेंगे? नहीं, ये मगरबी रिवाज बंद करो, सुन्नियत को प्रमोट करो, नबी की सुन्नत है। खैर, कुरान की आयत इमाम बुखारी कहते वलम युसिर्रु अला मा फअलू वहुम यालमून, यानी जो तौबा नहीं करेंगे और गुनाह पर इसरार करेंगे, अपने किए हुए गुनाह पर इसरार करेंगे जानबूझ करके, तो उनको भी तौबा का दरवाजा बंद रहता और वो भी निफाक पर मरेंगे। अरे बाप रे बाप। इसलिए तौबा हमेशा करते रहा करें आप। अल्लाह जो भी गुनाह छोटे बड़े हुए हैं माफ कर दे, जाने अनजाने में हुए माफ कर दे। तुम्हें जरूरी नहीं है कि मालूम हो तुम्हें गुनाह, मगर ये तो जरूर मालूम है कि गुनाह हो रहा, आंख का गुनाह हो रहा, हाथ का हो रहा, पांव का हो रहा, कैसा हो रहा। इसलिए छोटी छोटी मिसाल दी है मैंने, ताकि ये समझो कि गुनाहगार तो हैं। कभी होता है ना, मैं कहां गुनाह, मैं क्या मांगू माफी है। जानते हो ये जुमला बोलने के बाद आप माफी मांग भी लिए ना तो अब सवाब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतरा गए ना। होना ये चाहिए, अच्छा 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 मेरी माफी से अगर आपका दिल खुश होता तो अल्हम्दुलिल्लाह माफ कर दीजिए, जैसा चाहो आप अल्हम्दुलिल्लाह। कहे का शर्म, खुदा आपको अपना महबूब बना रहा है। शर्म है महबूबियत खुदा हासिल करने के लिए नहीं। आगे देखें, हदसना मोहम्मद इब्न अरअरा क़ाल हदसना शुअबा अन ज़ुबैर क़ाल सअलतु अबा वाइल अनिल मुर्जिया। ये मुर्जिया क्या है जरा से देखें। अल फ़िरक़तुल मुलक़्क़बा बिहा वलक़्क़बू बिहा लिअन्नहुम यर्जुमून अमल युअख़िरून, अच्छा युबालिगून फ़िर रिजा हैस यक़ूलून ला यदुर्रु मअल ईमान मासिया। ओ हो। मुर्जिया उस फिरके को बोलते हैं जो इतना कमांड हो, बस इतना कमांड है कि जो अमल हम कर लिए हैं ना हमको अल्लाह देता लो, वाजिब है अल्लाह का देना, क्यों नहीं देगा तू। ये अल्लाह से जाकर कहेंगे ये फिरके। हमने नमाज पढ़ी है, वो होना तो होना। वाह 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 वाह। अरे दुनिया के मुहज्जब दामाद भी अपनी बीवी को यूज करते हैं मांगने के लिए, डायरेक्ट नहीं मांगते हैं होना तो होना। ये अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहे हैं कि होना तो होना। जो अपने मन से एक सांस नहीं ले सकता वो अमल करके खुदा पर जोर डाल रहा। तो मुर्जिया उस फिरके को कहते हैं कि
जो अपने अमल पर बस यार युरजून अमल, युरजून रजा से अमल पर बस भरोसा करते हैं। युअखिरूनहु अव्वलन औ लिअन्नहुम युबालिगून फिर रजा। अच्छा, वो बस हमने ये अमल कर लिया, अब अल्लाह ताला देता ही, और हम कर लिया ना, बस खत्म। अमल करते नहीं, एक कर लिया ना उस पर बहुत एकदम ये हो जाते, बस कम खत्म। ये आजकल ये मुर्जिया फिरके में मैं अहले हदीस में बहुत ज्यादा देखता हूँ। नमाज पढ़ते और टोपी कैसा भी फेंक देते हैं। उनसे पूछिए सुन्नत है ना, वो फर्ज पढ़ लिए, जुमले पे गौर करो, आप फर्ज पढ़ लिए ना। मैं उनको बिठाकर पूछता हूँ, आप नमाज अल्लाह को हिसाब देने के लिए पढ़ते हो? है हिम्मत के तुम हिसाब दो? रहने दो नमाज, एक कान का हिसाब दो अल्लाह, एक नाक का हिसाब दो अल्लाह। किस चीज का हिसाब दोगे आप? खुदा को हिसाब देने के लिए नहीं। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि आप दुनिया के सारे पहाड़ों के बराबर भी अमल कर लो, लेकिन जन्नत जाने की तमन्ना खुदा की रहमत पर रखो, कि अल्लाह अपने फजल से और अपनी रहमत से हमें जन्नत अता फरमाए। समझ रहे ना? अमल, जब अमल का पहाड़ आपके पास हो फिर भी उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये फर्ज पढ़ करके बोल रहे हो गया ना खत्म है, वाकई खत्म हो गया, खत्म हो गया। सुन्नत खुदा की इबादत है, अदा है मुस्तफा की, बस चाहे फर्ज हो या सुन्नत हो। नमाज नमाज है इबादत अल्लाह की। हम तो इस नीयत से पढ़ते हैं कि शायद अल्लाह कबूल कर ले, शायद अल्लाह कबूल कर ले, अपनी रहमत से बख्श दे। खैर, तो अब जरा देखें कि हजरत जुबैद कहते हैं कि मैंने अबा वाइल यानी अबू वाइल से पूछा मुर्जिया फिरके के बारे में। फ़काल, वो कहते हैं हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मुझसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हदीस बयान किया कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को गाली गलोच करना फिस्क है, मुसलमान को गाली गलोच करना फिस्क है। व क़ितालुहु कुफ्रुन, और उससे क़िताल करना कुफ्र है। अब कुफ्र का कैसे है? क़िताल करना कुफ्र कैसे? कुफ्र इसलिए है कि मोमिन से लड़ रहे हो तुम, मिन हैसो ईमान लड़ रहे हो तो कुफ्र है, और अगर ईमान की हैसियत से नहीं लड़ रहे हो, कोई वजह और भी है, उस वजह से है तो कुफ्र नहीं है। मगर बहरहाल कुफ्र लोगवी तो हर हाल है कि अल्लाह का इनकार है। कुफ्र माने इनकार, कुफ्र ईमान के मुकाबले वाला नहीं हो सकता, एक पहलू। लेकिन अगर आप कत्ल करने को, ईमान वालों से लड़ाई को जायज समझ रहे हो तो कहते हैं कि कुफ्र है। समझ रहे आप? जैसे नमाज आपने छोड़ दी, फजर की नमाज छूट गई, हमने आपसे पूछा नमाज पढ़े, तो आपने चेहरा नीचे कर लिया, छूट गई हजरत। ये जो शर्मिंदगी है ना, यही आपको मोमिन बनाए रखता है। लेकिन अगर आपने कहा हाँ मैंने छोड़ा, आपको क्या, काफिर हो जाओगे, क्योंकि आपने छोड़े पर क्या किया, ढिठाई की। छोड़ने को आपने जायज समझा, इसका मतलब। इसलिए कभी कोई अमल छूट जाए तो नादिम होइए, शर्मिंदा, छूट गया है, अल्लाह माफ करे, इंशाअल्लाह अदा कर लूंगा मौका मिलते ही, है नहीं। हद्दसना कुतैबा इब्न सईद हद्दसना इस्माइल इब्न जाफर अन हुमैद अन अनस क़ाल अख़बरनी उबादा इब्न सामित अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज युख़बिरु बिलैलतिल क़द्र। वाह! उबादा इब्न सामित साहबी रसूल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात निकले लैलतुल क़द्र की खबर बताने के वास्ते, लैलतुल क़द्र की खबर, शब क़द्र के बारे में बताने के वास्ते। फ़तलाहा रजुलान मिनल मुस्लिमीन, दो सहाबा आपस में हाँ तनाज़ो कर रहे थे, आज है कल है, आज है कल है, आज है कल है, यही कर रहे थे, है ना। आज भी बहुत सारे लोग आसमान को देखते, हाँ बारिश है जी, हाँ। कमाल ये है कि वो फिस्क में मुब्तला होते हैं, लेकिन कमांड इतना कि शब कदर मिल गया। जुमला नहीं कैच करे आप, फिस्क में मुब्तला हो। मुझे कभी कभी मेरे ख़ास मुरीदों में से जिनका ईमान उतना ठोस नहीं, कभी फ़ोन करते, हज़रत मैं आज आपको ख्वाब में देखा। अच्छा, फजर पढ़े थे? मैंने कहा जवाब मिल गया है, तुमने मुझे ही देखा होगा।
पीर को ख्वाब देखो यार और नमाजी ना बन सको, कैसे मुरीद? तो फिर क्या सलमान खान को ख्वाब देखते तो नमाज पढ़ते? पीर को ख्वाब देखने का मतलब क्या हुआ? कुछ तो कहना चाह रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। परफेक्ट हो रहा है तो फातिहा दिलाओ, नहीं हो रहा है तो परफेक्ट करो। और हद दर्जा ये कि हैदराबाद में तो एक कुछ लोग, हुजूर को मैंने ख्वाब में देखा। तो मैं कहता हूं जरा वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो पे आइए आप। तो जैसे वीडियो पे आते, हाँ रहने जी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह हौल वला कुव्वत, माँ मतलब अब बिच लगता साफ करके आए सो है। अब तुम्हारे ख्वाब में हुजूर आके जियारत करा दिए, फिर हम लोग पापड़ बेल रहे हैं, खाली काल अल्लाह काल रसूल रोज कर रहे हैं, हमेशा तड़पते रहते हैं, दिखा दे दिखा दे बस दिखा दे। या नबी सलाम अलैहि जब भी पढ़ते, नबी का एक तसव्वुर एहसास होता, काश दीदार मुस्तफ़ा हो जाए, जियारत हो जाए। तो दो वजह है, तुम्हारे ख्वाब में इसलिए आए हैं कि तुम परफेक्ट नहीं हो, परफेक्ट हो जाओ। नबी का ख्वाब हो और उसको मजाक बनाओगे, बदलोगे नहीं। अरे वो नेमत है कसम खुदा की कि आपको फर्ज कीजिए 1 तोला सोना अगर मिल जाए और आप जो है दुनियादार हो, तो आप किसको भी नहीं बोलेंगे, बीवी को भी नहीं बोलेंगे। तो कहां, तो वो कहती कि आयरिंग बना दो मेरा। ये होती है दुनियादारी, नेमत की, समझ रहे हैं आप? ऐसा छुपाओगे आप। नबी जो सबसे बड़ी नेमत है, आपको दीदार हो जाए और इस तरह आप मजाक करोगे, बदल जालो कसम खुदा की। 1000 अगर दरूद पढ़ते तो 1 लाख शुरू कर दो आप। ये है अलामत। छुपाओ इस नेमत को और अपने अंदर वो मतलब स्ट्रांगनेस लाओ कि फिर वाकई कहे कि इनके अंदर चेंजिंग क्यों है। तुम्हारे अंग अंग से ये एहसास दुनिया को मिले कि नहीं, कुछ तो है, इनको मिला है। समझ रहे हैं? कुछ तो मिला है। खाली हाथ छूते थे सहाबा, हाथ, और आजू बाजू वाले जितने होते थे सबको खुशबू मिल जाती थी। कमाल है, कोई इतर नहीं, सबको खुशबू मिल जाती थी। आप दीदार करें और आपको खुशबू ईमान, खुशबू रूह ताज़ा ना हो, घर में बरकतें ना हो, माहौल चेंज ना हो, तब्दीलियां ना आए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। खैर, तो ये दो मुसलमान तनाज़ो कर रहे थे। फ़क़ाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी खरजतु लिउख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्र, मैं तो आया था तुम्हें शब कदर की बताने ही के लिए। व इन्नहु तलाहा फुलान व फुलान, लेकिन मैं सुना ये दोनों दो शख्स जो है तुम में तनाज़ो कर रहे थे, लड़ रहे थे। फ़रुफ़िअत, तो वो लैलतुल क़द्र उठा ली गई, मतलब उसकी खबर उठा ली गई। अच्छा छुआ, तब न तलाश का मजा आता है यार, समझ रहे हैं आप? मैं हमेशा एक नौजवान को कहता हूँ जिसकी शादी वगैरह नहीं हुई है, अगर एंगेजमेंट हो गई है, मत करो मंगेतर से बात, नहीं लुत्फ उठा पाओगे शादी का। गलत नहीं कह रहा हूँ, एक तो गुनाह कर रहे हो, गुनाह करके तुम नबी की सुन्नत का फैज़ान कैसे ले सकते? निकाह से 1 सेकंड पहले तक बात करना हराम है, क्योंकि अभी निकाह जब नहीं हुआ तो क्या जवाज़ है? जाहिर है चच्चा भैया तो बोलती नहीं होगी लड़की, मियाँ बीवी की तरह तो फीलिंग शेयर करती होगी, तो अब ये गुनाह नहीं तो क्या है? खबरदार, 2 तरह से गलती कर रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो तो निकाह मत करो, क्योंकि निकाह नबी की सुन्नत है, उसकी वजह से ये जायज होने वाली है, और तुमने जो जायज जिसकी वजह से होने वाली थी उसको पहले ही जायज समझ रहे हो। बात करना जायज समझ रहे हो ना, तब तो कर रहे हो ना बात। हमारे घर की बुढ़िया, हमारे घर के बूढ़े दे देते हैं, जाओ, अरे शादी आज ना कल तो होती थी। ये तो हिंदुइज्म आ गया ना हमारे अंदर। खबरदार, हरगिज नहीं। अगर आपको देखने की एक बार इजाजत है, वो भी पांव, बात करने की नहीं, देखने की इजाजत है। अगर आप चाहते हैं देखना कि हमारा फ्यूचर है ये, हमारा मुस्तकबिल का मुसाफिर हम सफर है ये, तो एक बार इजाजत है। मगर आज तो खैर फोटो के जरिए से, मगर ये जो बातें होती है रात रात भर, ये गलत है। आप सोचिए ना, सब लोग नमाज पढ़े घर में,
है, हमारी बहन की मंगनी हुई है, वो बात कर रही है रात भर, खुदा की रहमत होगी सब पर, क्योंकि वो बात कर रही है जिसे शरई तौर पर जिना कहा जाएगा। जिना सिर्फ फिजिकली तौर पर रिश्ते को बना लेने का नाम नहीं है, एहसास का भी जिना है, आंखों का भी जिना है, फीलिंग का भी जिना है, लब का भी जिना है, बोलने का भी जिना है कि नहीं? तो हमारे घर में इतना बड़ा जुर्म हो रहा हो, वो घर में बरकत कैसे होगी? और फिर जब निकाह होने के बाद आपसी तनाव होते, ये नहीं लाई हो तुम, वो तुमको कम दिए हैं, पलंग सही नहीं है, सोना से कम दिया है, वो कम दिया है, अब लोग सुनते रहो ताने। फिर आओगे तावीज लेने और गंडे लेने, ये शौहर प्यार नहीं करता। अरे प्यार तो तुमने शादी से पहले ही 2 महीना इतना दे दिया है कि अब वो शादी के बाद जरूरत ही नहीं है उसकी। अब बस अच्छा खाना दो, अब बस अच्छे से कपड़ा धो, प्यार तो तुमने दे दिया। जानू शानू लानू तानू, आप समझो इन जुमलों को। घर तबाह हो जाएंगे, बहनें हमारी चली जाएंगी, या भाई लेकर उस लड़की को आएगा, दोनों घर तबाह होंगे। हजरत उस्मान गनी या किसी साहबी का यह मशहूर वाकया है कि कोई आए और आने के बाद, मैं आंखों में असराते ज़िना देख रहा हूं, ऐसा जुमला कहा, आंखों में असराते ज़िना देख रहा हूं। कहा है, कहा तुम में से कौन ऐसा है जो किसी अजनबी औरत को देखा हो? तो एक ने कह दिया, मेरी निगाह पड़ गई थी। कहा पड़ी थी या देखे थे? कहा पड़ी तो थी लेकिन देख भी लिया था। सोचिए, सिर्फ देखा, क्या कहा? जिना के असरात। इसीलिए हजरत अली की एक रिवायत भी है कि अगर दिख जाए कोई अजनबी औरत तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर देखना हो, जिसको कहते हैं बिल इरादा, और आज तो क्या बात है, तस्वीर पे तस्वीर शेयर की जाती है, हजारों शिकायतें आई हैं हमारे पास। बल्कि एक रिश्ता टूटा, समझिए, हमारे मोहल्ले ही में। तो मैं, चूंकि सोशल वर्क करने से एक फायदा हुआ, मैंने लड़की से कहा क्यों टूटा? नहीं, वो बात करने में ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने सडनली कहा, तुम मेरे पास आई हो एक इस्लाम के हवाले से, मुझे अच्छा समझ के आई हो ना? हाँ। तो मोबाइल दो। ऐसा गुस्से में, मोबाइल दो। जैसे ही मोबाइल लिया, मैंने जो 1 साल से, मतलब 6 महीने के जो चैट्स देखे उनके, कसम खुदा की मैं उनके सामने रोया हूं। कौन है ये? शादी होने वाली है ना, लेकिन क्या की हो तुम मुझसे? हजारों तस्वीरें, हजारों वीडियोस, हजारों चैटिंग, और ऐसा नकाब पहन कर आई है कि आंख की सिर्फ अंदर का हिस्सा दिख रहा। क्या समझाऊं अब आपको? बस एक ही जुमला कहूंगा, जितनी चीजें की हो ना, तौबा करो बस। हो सकता है तौबा कबूल हो जाए तो सब मसला हल हो जाए, क्योंकि मैं अब नहीं कर सकता रिक्वेस्ट। इतना, मतलब गुनाहों के अंबार हैं। क्या जवाब था मियां बीवी की तरफ फीलिंग शेयर करने का? और करना ही था, निकाह कर लेती, बोल देती मां से कंट्रोल नहीं हो रहा, बोल देते बाप से, आपको रस्मो रिवाज बाद में जितना करना है करो, हम बात करते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है, हमारा निकाह करा दो 2 गवाहों के सामने। जरूरत बाद में थी, उसका इजहार बाद में होता। आप समझ रहे? ताकि कम से कम जवाज की सूरत तो निकल जाती। इसलिए ए मंगेतरो, इसको ध्यान में रखो। कभी अगर हो जाए तो पहली फुर्सत में तो बात ना करो। जिद भी करे ना तो कहना नहीं, 2 अजनबी दिल मिलते हैं, अजनबी 2 नाआशना दिल मिलते हैं, तब पहली रात सही कहलाती।
मिली से दिल मिलते हैं, तो पहली रात कैसे हो गई यार? हो ही नहीं सकती। एक तो बात ही ना करो, कभी अगर हो जाए तो मां बाप के सामने बात करो, तन्हाई में नहीं, क्योंकि तन्हाई में बात करने का हक तुम्हें किसने दिया है? मां बाप शरीयत नहीं है, यहां पर आपको इताअत नहीं करनी होगी, वरना दूसरे दिन से तावीज और गंडे की दौड़ लगा लगा करके चप्पल घिस जाएंगे, कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, तलाक की नौबत आ ही जाएगी। क्यों? इसलिए कि निकाह से पहले तुमने निकाह का सब मामला कर लिया है, तो निकाह हुआ कहां तुम्हारा? इस बात को हमेशा नौजवान बच्चे बच्चियां माशरे के लोग ध्यान रखें, और आप हजरात भी खबरदार। बड़े लोग बात करें, क्या बात करनी है, हमसे बात कीजिए। आपने पसंद किया ना, उनको भी पसंद है ना, ठीक है। आपको अगर उजलत है तो निकाह करा दीजिए। अरे लेटेस्ट जमाना हो सकता है, खुदा रसूल और शरीयत लेटेस्ट नहीं हो सकती, जन्नत लेटेस्ट नहीं हो सकती, नमाज हज ज़कात रोजा जो हमारा जो इस्लामिक लॉ है वो लेटेस्ट नहीं हो सकता। यही तो वो चाह रहे हैं आज, होमोसेक्सुअलिटी, आम शादियां, और अब तो शादी जोड़े का भी एक कानून लगा दिए कि अगर शादीशुदा औरत अपने मन से किसी और को रिलेशन बनाती है तो वो लीगल है, इलीगल नहीं है। ये कानून बन गया। बताओ, ये कयामत नहीं, मतलब कयामत की अलामत नहीं, बड़ी कयामत है। क्या रहा फिर इस्लाम की अजमतें, क्या रही इसमें? क्या नहीं सुना तुमने हजरत फातिमा की इफ्फत और इज्जत? क्यों वो खुसूसियत दिया हजरत फातिमा ने हजरत अली को कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं नहला सकता? क्यों खुसूसियत दिया? क्यों मैदान महशर में ये रिवायत मिलेगी, चेहरे नीचे कर लो, मुस्तफा के बेटी का गुजर होने वाला है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये फातिमा, वो फातिमा, ये फातिमा अपने नाम के साथ रखती हैं ना, वो आयशा, ये आयशा, वो सिद्दीका, ये फुला, वो वगैरह। क्या हजरत आयशा के लिए 18 कुरान की आयतें किस लिए उतरी थी? कॉलेज और स्कूल वालों ने लगाए थे तोहमत। हुजरे मुस्तफा में थी तोहमत लगी, अल्लाह पाक ने 18 आयतें उनके लिए उतारी। ये था औरत का स्ट्रांगनेस, ये थी इज्जत का वकार, ये था शान, ये मामला था। लेकिन आज बाप मां देते हैं, देखो जी उनका फोन है, उधर से बेटे की मां कहती है, अरे जरा बेटा बात करना चाहते, जरा है क्या वहां पे? डांटने की सलाहियत रखते हो? तुम सोचते हो कि अगर नहीं कर दिए तो कहां तो तोड़ दिए तो फिर नहीं मिलता ये रिश्ता। तो ईमान रहा कहां कि आसमान से जोड़े उतरते हैं? ईमान रहा? कुरान कहता है खलक़ज़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, कि अल्लाह पाक ने ज़ौजैन पैदा फरमाए। तो खुदा की खालकियत पर भरोसा नहीं है और मखलूक बनी हुई हो। खालिक को मानोगे तब ना मखलूक हो। इसलिए अगर शादी किए हुए लोग भी गैर मर्दों से बात करता अपनी बीवी को देखते हैं और नहीं रोकते हैं, वो डरें अल्लाह से, दयूस उठाए जाएंगे। और उनकी बोली, उनकी आवाज, उनकी ऑल इन ऑल चीजें वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, आप उसके अमीन हैं। अगर कुछ भी वो गड़बड़ कर रही हैं तो आप उनकी हिफाजत कीजिए कि यह हक किसी और का नहीं है, यह हक सिर्फ मेरा है। और नौजवान इसको ध्यान में रखें। शादी सक्सेसफुल चाहते हो तो कसम खुदा की एंगेजमेंट हो, ठीक है, बड़ों पर भरोसा करो। अगर वो काली भी लाएंगे ना, अल्लाह पाक औसे पाक की बरकत से वो हुस्न दे देगा ना कि तुम यही कहोगे, अनबिलीवेबल, हमारे मम्मी पापा तो ऐसा बोले थे। तो वो खुद कहेंगी, बोले ज़रूर थे, अल्लाह का एहसान हुआ मुझ पर कि मुझे अल्लाह पाक ने ऐसा बना दिया है। जीवन साथी चाहते हैं ना, तो खुदा उसके रसूल पर भरोसा रखिए। अगर गड़बड़ लिखे भी होंगे ना तो भरोसा रखोगे तो अच्छे दे दिए जाओगे।
ये मुआशरे में मैं देख रहा हूं, इसलिए ये बातें कही। तो ये दोनों तुम्हारी वजह से इन्हें उठा लिया गया। वासा अन यकून खैरल लकुम, इसीलिए मैंने ये जुमला कहा, अच्छा हुआ। एकदम वही तर्जमा, हो सकता है, नबी कह रहे हैं उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हारे लिए बेहतर ही है, वरना उस दिन है शब कदर, चलो शब कदर से पहले कितना भी गुनाह करना है कर लेंगे, फिर तो 1000 हाँ बेहतर है। नबी कह रहे हैं तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर छुपी हुई चीज और वो नेमत हो, क्या बात है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो शादी में वीडियो बनाते हैं, बिलखुसूस कह रहा हूं मैं, शौहरों तुम तो गुनाहगार हो ही, पैसे भी खर्च हुए, कोई हासिल नहीं हुआ, गुनाह के आमाल भर गए, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो वो उस बीवी के साथ कर रहे हो जिस बीवी को, जो बीवी पूरी ब्यूटिशियन के साथ तुम्हारे लिए सजी है, सही है, लेकिन वो कह रहा है फोटो खींचने वाला जरा ऐसे रहो, ऐसे रहो, मुआ उठाओ, इधर देखो, तो पूरा तो वो देख लिया पहले। अब बताओ, शर्म करो, अब कौन सा चेहरा तुम देख रहे हो? जो फोटोग्राफर ने देख लिया है। अब जब फोटोग्राफर है वो, तो वो अल्लाह का वली तो हो ही नहीं सकता। अब जब देखा होगा तो क्या अंदर अंदर नहीं बोला होगा वाओ? मैं ये प्रैक्टिकल जुमला बोल करके आपको झिंझोड़ रहा हूं, ये नहीं बोला होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, बोला होगा? नहीं बोला होगा। ये जो गुनाह किया फोटोग्राफर ने, किसकी वजह से? वीडियो की वजह से। इसलिए खुदा के वास्ते शौहरों, अगर तुम थोड़ी देर के लिए गुनाह कर रहे हो तो अपने ही हद तक रखो, लड़की तक मत ले जाओ फोटो को। डरो खुदा से, आधा तो कम से कम करो। ये गैरत तुम्हारी कहां चली गई कि तुम्हारी बीवी को देखकर किसी दूसरे की ख्वाहिश और उसकी आत्मा तड़प गया? ये भी जिना है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम मालिक हो ना। जैसे एक जनाजे के हवाले से उसका एक बेटा मालिक है कि जब तक वो इजाजत ना दे तो बड़ा से बड़ा वली भी खड़ा क्यों ना हो, नहीं पढ़ा सकता, सही है कि नहीं? ऐसे ही शौहर, तू मालिक है, तुम्हारी बीवी पर तुम्हारा हक चलेगा ना। वीडियो खुलेआम, फोटो खुलेआम, सब मिल करके तौबा इलाही, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। और अगर कहते हो नहीं मैं देखने के लिए बनवा रहा हूं, तो तुम देखने के लिए फोटो क्यों बनवा रहे हो? पूरा मुजस्समा तुम्हारे सामने मौजूद है। ये बहाने मत करो, दोस्तों को दिखाने वाले बेशरम, कैसी है मेरी बीवी जरा बताओ। ये सब चीजों से हमारे घरों की बरकतों खत्म हो गई। रहमत के फरिश्ते शर्माते हैं अब आने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं। आप हजरात से एक और बात शेयर करना चाहता हूं, निकाह घर में करो, मस्जिद में मत करो। मस्जिद तो बाबरकत है ही। कैच करना इस जुमले को, क्यों घर में करोगे? इसलिए कि निकाह के वक्त जो है कुरान की आयतें पढ़ी जाती, ध्यान देना, हदीस रसूल पढ़े जाते, और मजीद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तमाम नेकोकारों का जिक्र होता है। तो अब जहां पर इन सब का जिक्र हो, बताओ रहमत नाजिल कहां होगी? अगर आप, मैं यही सोचता हूं ये पेंशन वाले बार बार दूसरा पेंशन क्यों बना ले रहे हैं? क्योंकि सारी बरकतें पेंशन में हो रही है। आप समझ रहे हो इस बात को? हम खड़े होते हैं पेंशन पर, कुरान की आयतें पढ़ें तो रहमत नाजिल वहां होगी ना। उस बेड पर पढ़वाओ निकाह, जिस बेड पर तुम अपने घर के खूबसूरत बेड पर कहो यहां निकाह पढ़ाया जाए। रिसेप्शन में जाओ लेकर के जहां जाना है, ताकि कसम खुदा की ख्वाब अगर देखो भी तो वाकई
बीवी फातिमा की इस्मत का ख्वाब देखे और तुम अली की अजमत का ख्वाब देखो। जो दुआ किया है, ए अल्लाह अली और फातिमा की जैसी उल्फत अता फरमा, है ना, अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता, बोलते हैं ना दुआ में। तो ये कब होगा? तो सारी बरकतें पेंशन ही में रह जा रही है। तुम कब आ रहे हो? सारा घर खाली है, ध्यान दीजिएगा। अब वो खाली घर में कौन होगा? सजाया सो मकान, सजाई सो जगह। शैतान तो बहुत देख रहा होगा ना, पहले ही उस पूरे बिस्तर पर अपना पूरा प्रतिक्रिया कर दिया होगा। नबी की सुन्नत, नस्ल रसूल बढ़ा रहे हो, अरे सुन्नी बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा पूरा एकदम कर लिया। ये छोटा पहली रात से शुरू है, ये हजरत हमारी बीवी को रात में ऐसे ख्वाब आए, पहली ही रात को हजारों मेरे पास फोन आए, हमारी बीवी डर गई। अरे पहला घर है बेटा, डरती नहीं तो क्या करती? डर खत्म करना हो ना, वहां पर निकाह पढ़ाओ ना, कसम खुदा की सारे बुजुर्गों की दुआएं लगेंगी, रहमत का नुज़ूल होगा। फिर देखो तुम रात के 50 घंटे के बाद आओ ना, कोई हर्ज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बरकत वहां पर जम चुकी है। ये एक मेरा पर्सनल मशवरा था, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर है शब कद्र उठा लिया गया, शब कद्र उठा ली गई हो। इल्तमिसूफ हाफिस सबए वत्तिसए वल खम्स, इसलिए सुनो अब मैं कह रहा हूं, उसको ताकरात में ढूंढो। इसमें 25वीं से शुरू करें हैं, 25वीं या 27वीं या 29वीं, लेकिन ताकरात जब है तो 21वीं भी है, 23वीं भी है, 5 ताकरात में, इसलिए दूसरे में ये आएगा इंशाअल्लाह। ये हुई यहां तक जो है किताबुल ईमान की एक खूबसूरत अमली बात आई। अब जो है वो एक मुस्तकिल खूबसूरत हदीस आ रही है जिसमें ईमान, इस्लाम, एहसान, क़यामत, 4 चीज़ों का जो सवाल, जिसको हदीसे जिब्राइल भी कहा गया है, ये बहुत तफसील तलब है और एक उन्वान वाला मतलब टॉपिक है, इसलिए इसको रहने दें आज, है नहीं। और इंशाअल्लाह एक हदीस, 2 हदीस, 3, 4 हदीस, नहीं 4 हदीसें हुई। अब बड़ी बड़ी हदीसें थी, हाँ 44 तक, है नहीं। चलो ठीक है, 40 से लेकर 44 तक हदीसें हुई। अब कुछ सवाल वगैरह अगर है तो आप लोग सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह ये हदीस आइंदा दर्स में हम जरूर लाएंगे। सराहना को खुजाओ, सवाल करो, हाँ नहीं है? दुआ करें, आमिर को बहुत भूख लगी है, थके हैं। इमाम साहब नहीं है? दुआ है अल्लाह ताला आज के इस खुसूसी दर्स को हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से कबूल फरमाए, अपनी शान करीमी के मुताबिक अजर अता फरमाए, घरबार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, असलों की बख्शिश फरमाए, नस्लों की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह हमारी वालदा को बख्श दे, दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई और उनके वालिदैन इंतकाल कर चुके उन सब की बख्शिश फरमा मौला, सबको गरीक़ रहमत फरमा मौला, तमाम सहाबा अहले बैत के सबको तुफ़ैल में हम सबको माफ़ कर दे मौला। जैसे जिस तरह से भी गुनाह हुए हों, रात की तारीकियाँ हों या दिन के उजाले हों, मौला हम तौबा करते हैं, हमें तौबा की तौफ़ीक़ और उसकी कबूलियत की सनद नसीब फरमा, और हमेशा दीन पर इस्तिक़ामत रख मौला, अमल सालेह की तौफ़ीक़ दायमी नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।